हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैकबुक एयर M5 के ऊपर। मैकबुक एयर एक ऐसा लैपटॉप जो बजट फ्रेंडली था। हर एक स्टूडेंट का एक सपना था कि भाई वो एक मैकबुक एयर खरीदे, लेकिन आफ्टर द प्राइस हाइक जो एप्पल ने 20% प्राइस बढ़ा दी है सारे मैकबुक के ऊपर, उसके बाद ये लैपटॉप लेना वर्थ इट है या नहीं। सो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में मैं क्विकली अनबॉक्सिंग भी करूंगा क्योंकि मैंने ये जस्ट रिसेंटली रिव्यू के लिए मेरा ये लैपटॉप आया है, तो मैं क्विकली अनबॉक्सिंग करता हूँ और बताता हूँ कि भाई क्या इसके अंदर एक्सेसरीज आती है। सो लेट्स क्विकली ओपन द बॉक्स एंड देखते हैं कि क्या है। सो ये है मैकबुक एयर का पैकेजिंग। अगर आप यहाँ पे देखो देन मैकबुक एयर लिखा हुआ है। पीछे की तरफ आप देखो तो ये स्पेसिफिकेशन है मैकबुक एयर M5 16GB रैम विद F512GB मॉडल। दिस इज़ द बेस मॉडल, जो बेस मॉडल एप्पल का आता है मैकबुक एयर, वो वाला मैंने लिया है। मैंने एक्चुअली में ये ओपन कर दिया था यहाँ से, सो वो तो कुछ सील निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट्स क्विकली ओपन एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या आता है। सो ये है अपना मैकबुक एयर M5 13 इंच वाला मॉडल और उसके साथ आपको मिलेगा एक उसका ब्रेडेड केबल। मेरे पास जो कलर है वो है सिल्वर कलर, सो उसके हिसाब से ही सिल्वर कलर की मेरे को चार्जिंग पोर्ट मेरे को मिला है जो काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ है एप्पल का यूज़र मैनुअल जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके अंदर। दैट्स इट, नो चार्जर, कुछ भी नहीं यहाँ पे यूके में मिलता, आपको सेपरेटली लेना पड़ता है चीज़ें। अगर आप मैकबुक के साथ इसको परचेस करो देन आपको कुछ 35 to 70 पाउंड जितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है यूके में, तब जाके आपको चार्जर भी मिलता है सेपरेटली। सो लेट्स क्विकली ओपन दिस मैकबुक एयर M5 एंड देखते हैं कि भाई क्या आता है। सो ये है हमारा मैकबुक एयर M5। शायद इसकी बैटरी भी ड्रेन हो चुकी है, मेरे को इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तब तक हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली पुट दिस मैकबुक ऑन चार्ज फर्स्ट। क्यों इतना मैं देख के निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई जब आपका रिव्यू प्रोडक्ट्स आता है ना तो आपको चीज़ें ना संभाल के रखनी पड़ती है वरना फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया। आप देख सकते हो कि भाई इसकी बैटरी लिटरली ड्रेन हो चुकी है। भाई जब तक हमारा लैपटॉप चालू होता है तब तक हम लोग स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 13.6 इंच रेटिना LCD डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज़ वाली, 120 हर्ट्ज़ वाली नहीं, 60 हर्ट्ज़ वाली। लेकिन प्रीवियस मॉडल से वही सेम डिस्प्ले आपको मिल रही है 60 हर्ट्ज़ वाली। 120 हर्ट्ज़ सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलती है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले रेटिना LCD डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। अगर आप डे टू डे कोई भी टास्क करते हो या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग कोडिंग्स करते हो, भाई काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले। 13.6 इंच इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट। ट्रैक पैड की बात करूँ देन आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रैक पैड मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड इन एनी मार्केट, इंडस्ट्री लीडिंग ट्रैक पैड। अगर मैं बोलूँ इन वन वर्ड कि भाई एप्पल का जो ट्रैक पैड है वो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर जो हैप्टिक आती है वो कोई भी लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलती। इसके साथ आपको मिलती है 78 कीबोर्ड्स विद ए बैकलिट एंड उसके साथ आपको मिलता है ऑल्सो फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन द साइड। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा मैक्सेफ चार्जिंग, उसके साथ 2 USB Type-C पोर्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा हेडफोन्स जैक। दैट्स इट, सिर्फ 3 ही पोर्ट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है कोई भी। कैमरे की बात करूँ तो इसके अंदर आता है 12 मेगापिक्सल्स का फ्रंट सेंटर स्टेज कैमरा जो इंट्रोड्यूस किया था M4 सीरीज़ के साथ, जो अगर आप ज़्यादातर जूम वीडियो कॉल्स करते हो या फिर कोई भी प्रेजेंटेशंस दिखाते हो, ये जो कैमरा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, चूँकि ये 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो वो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि M5 चिप जो है एप्पल की विद 16GB की रैम एंड 512GB की स्टोरेज मिलेगी मिनिमम, अगर आप बेस मॉडल भी लोगे तो भी। इसका बेनिफिट कहाँ पे होगा? अगर आप मेरी तरह फाइनल कट प्रो या फिर हैवी सॉफ्टवेयर एडिटिंग्स यूज़ करते हो, लाइक 4K एडिटिंग्स करते हो तो या फिर हैवी मल्टीटास्किंग करते हो, उसके साथ अगर आप 50-100 भी टैब्स ओपन कर लो गूगल में, भाई मक्खन से चलेगा। कोई भी कोडिंग्स करना हो, कुछ भी करना हो, आप आसानी से ये
चिप में कर सकते हो, कहीं पे भी ये चिप लैग नहीं करती। चलो तो फाइनली हमारा मैकबुक चालू हो चुका है। अगर मैं क्विकली सेटअप कर लेता हूँ उसके पहले। सो ये था क्विकली अनबॉक्सिंग एंड क्विक स्पेसिफिकेशंस, जो मेन पॉइंट्स है इसके ऊपर वही मैंने बताया। आपको ज़्यादातर बोर नहीं करना चाहता क्योंकि 100 ऑफ वीडियोस मैकबुक एयर M5 के आपने देखे ही होंगे। सो फिर मैं ये सेम चीज़ दोहराना नहीं चाहता। आज का वीडियो का सिर्फ मेन टॉपिक यही है कि भाई प्राइस हाइक के बाद मैकबुक एयर M5 लेना वर्थ इट है या नहीं, वही मेन टॉपिक है। तो उसके ऊपर ही हम ज़्यादातर टाइम निकालेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट कि भाई अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है इंडिया की। अगर मैं बात करूँ उधर मैकबुक एयर M5 जब मार्च में लॉन्च हुआ था तब उनकी प्राइस रखी थी 1,20,000। अभी प्राइस हो चुकी है 1,50,000 बेस मॉडल की मैं बात करूँ तो। फिर अगर तो आप 15 इंच का मॉडल लेने जाओगे देन उसकी प्राइस 1,80,000 तक बढ़ चुकी है। तो जो 30,000 की बढ़ोतरी हो चुकी है, उसके बाद क्या ये लैपटॉप लेना वर्थ इट है या नहीं, ये मेन क्वेश्चंस रहेगा दिमाग में। अगर मैं सच्ची बताऊँ, मैकबुक एयर M5 जो स्पेसिफिकेशंस देता था 1,20,000 में और आफ्टर द स्टूडेंट डिस्काउंट आपको 1,10,000 तक भी मिल जाता था, वो स्पेसिफिकेशंस में कोई भी विंडोज़ लैपटॉप उसके नज़दीक भी नहीं आ रहा था। क्योंकि जो एप्पल सिलिकॉन चिप है M5 चिप, उसका जो परफॉर्मेंस है जो एप्पल इकोसिस्टम्स के साथ, दैट वाज रियली गुड। क्योंकि एप्पल का ही लैपटॉप, एप्पल का ही सब कुछ, एप्पल की चीज़ें ही है इसके अंदर। तो फिर इसके अंदर आपको बैटरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है जो कि 17 से 18 घंटे की। सो मेन क्वेश्चन यही है कि भाई ये मैकबुक एयर M5 आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप मैकबुक एयर M1 या उससे पुराना मॉडल यूज़ करते हो एंड आपको नया मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो पिछले 4 या 6 महीने में, देन मैं एडवाइस करूंगा कि आप आज ही ले लो। क्योंकि कहीं स्टोर पे, कितने स्टोर पे एंड ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आज भी 1,20,000 का मैकबुक मिल रहा है। 1,50,000 वहाँ पे प्राइस अभी तक नहीं बढ़ी है। तो फिर अगर आपको कुछ ऐसा लेने का प्लान है देन मैं एडवाइस करूँगा कि आप आज ही ले लो या कल ही ले लो। मतलब एज सून एज पॉसिबल वाला सीन है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप दिवाली का वेट करोगे, आई डाउट कि भाई इसका प्राइस फिर से कम होगा। दिवाली की सेल की भी मैं बात करूँ कि प्राइस अभी बढ़ रही है ना चिप शॉर्टेज की, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक और वर्स हो रही है। एंड ऑफ 2026 में तो और वर्स होगी। एंड कहीं कहीं तो ये भी बता रहा है कि जो भी अभी प्राइस है उससे 10 या 15% और आगे प्राइस बढ़ेगी स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स की बात करूँ तो। मुझे तो आई एम प्रीटी श्योर कि एप्पल तो अभी प्राइस नहीं बढ़ाएगा क्योंकि जो उन लोगों ने प्राइस 20% बढ़ा दी है, दैट्स इज़ इनफ कि भाई ये इनफ है। उसके ऊपर अभी आई डोंट थिंक सो कि एप्पल फिर से प्राइस बढ़ाएगा। लेकिन सामने आंसर भी यही रहेगा कि भाई इसकी प्राइस भी कम नहीं करेगा। क्योंकि एक बार जो चीज़ बढ़ गई ना और बंदे उस चीज़ के प्राइस देने के लिए हैप्पी है, उसके बाद कोई भी कंपनी रिड्यूस प्राइस नहीं करती उसके प्रोडक्ट्स की। सो एप्पल में यही है। सो भाई अगर आपका बजट एलो करता है देन मैकबुक एयर M5 1,20,000 तक मिल रहा है, भाई ले लो। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं बोलूँगा कि भाई मैकबुक एयर M4 इट्स ए स्वीट स्पॉट्स। हाँ, एक दिक्कत है कि उसमें आपको 256 GB स्टोरेज मिलेगी जो 2026 एंड के लिए काफ़ी कम है। 256 GB मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी कम है। लेकिन अभी क्या करें, आपको SSD लगा के काम निकालना पड़ेगा अगर आप एडिटिंग से कुछ ऐसी चीज़ें करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपको सिर्फ ज़्यादा स्टोरेज का आपका काम नहीं है, चलो आपको ज़्यादातर ऑन द गो कुछ ऑफिस का काम है, ज़्यादा डेटा का काम नहीं है, डेटा इधर से उधर या फिर एडिटिंग्स वाला, देन मैकबुक एयर M4 256 स्टिल वर्थ इट, यू कैन गो एंड बाय। या फिर मैं ज़्यादातर बंदों को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप 512 GB वाला देख लो मैकबुक एयर M4 अगर आपको मिल रहा है तो फिर अंडर द 1 लाख, जो कि मेरे को आई डाउट कि भाई आपको 512 GB M4 अंडर द 1 लाख आपको शायद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आई एम नॉट श्योर बट यू गाइस नीड टू फाइंड, मे बी यू जस्ट नीड टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस। 256 GB तो अभी मिल रहा है, मैंने भी देखा है फ्लिपकार्ट में 96-97,000 में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको M5 लेना है देन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप 1,20,000 का मिल रहा है देन ले लो, 1,50,000 का मिल रहा है देन आई विल सेइंग कि भाई जस्ट अवॉइड इट फॉर द मोमेंट। क्योंकि जो प्राइस अभी एप्पल ने बढ़ाई है ना भाई, शायद आपको दिवाली के टाइम पे शायद कम होगी, जो कि 1,40,000 या फिर 1,35,000 की। 1,20,000 में तो आई डाउट कि आपको दिवाली के टाइम में भी मिलेगी। अभी जो प्राइस है वो अभी मिल रही है तो फिर आप ले लो। एक और है कि भाई अगर आपका बजट उससे भी कम है, जो कि बोलो कि भाई 60 या 70,000 का आपका बजट है, मैकबुक एयर M2 या फिर M3 शायद आपको मिलेगा, वो भी आप ले सकते हो वो प्राइस पे। लेकिन उसमें से 256 GB स्टोरेज आएगी। मैकबुक नियो मैं बोलूँगा भाई अवॉइड करो।
आई डोंट नो क्या सोच के एप्पल ने निकाला है, और जो अभी प्राइस है इट्स लिटरली नॉट मेक सेंस फॉर मी टू सजेस्ट एनीवन। इससे अच्छा तो मैं बोलूँगा कि आप विंडोज़ ले लो, मैकबुक नियो ऑलराइट, उससे अच्छा मैकबुक एयर M3 ले लो, दैट्स अ बेस्ट वैल्यू एंड वर्थ इट भी है वो प्राइस पे। सो ये था क्विक रिव्यू मैकबुक एयर M5, जो मैंने सिर्फ क्विक अनबॉक्सिंग एंड सिर्फ क्विकली स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बोला, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बोलने जैसी है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सम सिमिलर, ये 90% सब प्रीवियस मॉडल से ही आया है मैकबुक एयर M5 में। तो फिर वो एक है मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो अभी प्राइस बढ़ी है वो शायद कम होगी या नहीं, वो एक मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो कि भाई अभी लूँ या बाद में लूँ, शायद अभी रुक जाता हूँ, बाद में मैं ले लेता हूँ, शायद प्राइस फिर से कम हो जाएगी और वो सब चीज़ें। सो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। उसके साथ मेरे पास मैकबुक एयर M5 आया था, तो मैंने बोला इसका रिव्यू भी मैं ऐसे क्विकली निकाल लेता हूँ, तो फिर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि भाई क्या है, क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए अगर आप नया मैकबुक लेने का कोई भी प्लान कर रहे हो। देन दिस इज़ द राइट टाइम, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी बुरे हालात आएंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि भाई मैकबुक एयर M6 अगर फ्यूचर में आया देन वो भी बात सुन लो कि भाई वो कम प्राइस पे नहीं आने वाला, वो मिनिमम 1,50,000 के ऊपर ही आएगा। ये फिर आप लिख के ले लो, क्योंकि जो उन लोगों ने M5 की बेस प्राइस रखी है वो M6 की बेस प्राइस था वो मिनिमम रखेंगे, या फिर उससे 10% ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लेना है तो अभी ले लो, वरना फ्यूचर में तो फिर आप पछताओगे भाई अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट किया। देन मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना चिप शॉर्टेज की, मुझे ऐसा लगता है कि 2028 तक ये चीज़ रहेगी। अगर आप कोई भी मैकबुक एयर M2 M3 यूज़ कर रहे हो, सही से चल रहा है, देन भाई मत चेंज करना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 साल और निकाल लो, क्योंकि फिर अभी आप रश में बाय करोगे एंड देन यू जस्ट वेस्टिंग योर मनी इन शॉर्ट में बताऊँगा। तो फिर और कुछ तो है नहीं बताने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको थोड़े से डाउट थे वो शायद मैंने क्लियर किए होंगे आपके माइंड से। सो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो मैकबुक के ऊपर या फिर कोई भी और टेक के ऊपर, देन प्लीज़ लीव द कमेंट्स बिलो। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट ए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल, so जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। So now time to say goodbye to you guys. Thank you so much for watching this lovely video. See you in the next one. Take care.